हेलो नमस्कार दोस्तों, पीसीएस स्पेशल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे इस साल किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो 2023 में पीसीएस के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए हमारी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आते हैं। इनमें से या तो वो क्वेश्चन हैं जो आपके पहले इन एग्ज़ाम में पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या फिर आगे उनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को अंग्रेजों द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा गया था? किस भारतीय नेता को अंग्रेजों के द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा गया था? ऑप्शन देख लीजिए, महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस को, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी को, या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक को। किसको अंग्रेजों के द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा गया था? ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। वैलेंटाइन सिरोल ने किसके बारे में कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक के बारे में वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक इन्हें बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष में आधुनिक विचारधाराओं को और रणनीति को शामिल करके जो स्वतंत्रता संघर्ष था उसको एक नई दिशा दी थी। इन्होंने ही सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन में आधुनिक विचारों को शामिल किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा शहर इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का मेजबान है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है ए है मुंबई, ऑप्शन बी है इम्फाल, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी बेंगलुरु। कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन कॉन्क्लेव और एंथनोफार्मोलॉजी कांग्रेस 2023 का मेजबान है? तो कौन सा शहर हो जाएगा? इम्फाल। इम्फाल कहाँ पे है, कौन से राज्य में है? तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी? इम्फाल, और यहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है जिससे होकर भारतीय सेना ग्लेशियर तक जाती है। 2019 या 20 के पेपर में ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा भी पूछा गया था कि नुब्रा घाटी है वो कहाँ पे है? नुब्रा घाटी ये सियाचिन ग्लेशियर में ही है, और यहीं से सियाचिन ग्लेशियर से ही नुब्रा नदी निकलती है जिससे होकर भारतीय सेना ग्लेशियर तक जाती है। तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। दूसरा आपका है, तसो मुरारी झील जो लद्दाख में है उसका 1/3 हिस्सा चीन में है। तो ये वाला ऑप्शन आपको बताना है सही है या गलत। तसो मुरारी झील जो लद्दाख में है, यहाँ तक ये एकदम सही है, लद्दाख में है ये, उसका 1/3 हिस्सा चीन में है। यहाँ से ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पूरी तरह से कहाँ पे है? भारत में। कहाँ पे है तसो मुरारी झील? ये लद्दाख में है, और ये पूर्ण रूप से कहाँ पे है? भारत में। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा और पहला सही है। तो केवल एक इसका सही आंसर हो जाएगा। लद्दाख में एक महत्वपूर्ण झील और है, पेंगोंग झील। पेंगोंग झील का 1/4 हिस्सा ही किसमें है? भारत में है, बाकी उसका चीन में उसका भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सी झील के बारे में बात की जा रही है? तसो मुरारी झील के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्ले मिंटो सुधार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन हमें बताना है। ये जो स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए देखिए, इसे वर्ष 1909 में प्रस्तुत किया गया था, एकदम सही है। दूसरा है, जब वह बिल पारित किया गया उस समय जॉन मार्ले भारत के गवर्नर जनरल थे। तीसरा है, इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था। और चौथा आपका है, इस सुधार ने केंद्र और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की थी। तो कौन सा इसमें गलत हो जाएगा? पहले वाला मैंने आपको बताया कि एकदम सही है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार पारित किया गया था। जब वह बिल पारित किया गया उस समय जॉन मार्ले भारत के गवर्नर जनरल थे। ये गलत हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले और मिंटो दोनों के नाम पर ही ये किया गया था, लेकिन उस टाइम जो जॉन मार्ले थे ये
इंग्लैंड से ही भारत के सचिव थे, लेकिन भारत के गवर्नर जनरल उस टाइम कौन थे? मिंटो, लॉर्ड मिंटो उस टाइम मार्ले और मिंटो ये दोनों अलग अलग व्यक्तियों के नाम हैं, जॉन मार्ले और जॉन मिंटो। तो उस टाइम कौन थे? जॉन मिंटो जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। तीसरा, इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, क्योंकि हिंदू मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन का इसी में प्रावधान किया गया था, तो ये भी सही है। इस सुधार ने केंद्र और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की थी। बाकी तीनों सही है। बी वाला ऑप्शन इसमें गलत है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन देख लीजिए, एनी बेसेंट के द्वारा, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय के द्वारा, या ऑप्शन डी मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अकॉल्ट के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले देखिए, एनी बेसेंट के द्वारा, बाल गंगाधर, इन दोनों के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। हालांकि बाद में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये सदस्य बनी थी। भारत में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। होम रूल लीग की इन दोनों के द्वारा स्थापना की गई थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। और सती प्रथा पर रोक लगाने का काम जो है राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अकॉल्ट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इनमें से सही है? पहला है, सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। सतपुड़ा श्रेणी जो है नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। दूसरा, बघेलखंड सोन तथा महानदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। तो कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न तो एक और ना ही दो, कोई भी इसमें सही नहीं है। तो पहला है, सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा तथा गोदावरी। तो ये नर्मदा तथा ताप्ती नदी के बीच में, कौन सी दो नदियों के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है? सतपुड़ा, नर्मदा तथा ताप्ती, न कि गोदावरी। तो ये वाला इसका आंसर गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बघेलखंड सोन तथा महानदी के बीच में, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से 3 शब्द मूल संविधान में नहीं थे प्रस्तावना में। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था? ऑप्शन ए देख लीजिए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन बी है 46वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन सी है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, या ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो किसके द्वारा इन तीनों को जोड़ा गया था? इन्हें जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब हुआ था ये? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और उसी में 3 शब्द भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जोड़ा गया था। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उसी को ही बाद में प्रस्तावना के रूप में संविधान में जगह दी गई थी। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अभी तक
एक ही बार इसमें संशोधन किया जा चुका है। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया और इन 3 शब्दों को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला मॉडिफाइड बायो विलेज कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला मॉडिफाइड बायो विलेज कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात या ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो जो त्रिपुरा का दासपारा गांव है, कौन सा गांव हो जाएगा? त्रिपुरा का दासपारा गांव। यहाँ पे उर्वरकों का प्रयोग कम करके प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाने पर जोर दिया गया है। तो ये भारत का पहला मॉडिफाइड बायो विलेज कहाँ स्थापित हुआ है? कहाँ स्थापित है हुआ है? तो ये हुआ है त्रिपुरा में। और त्रिपुरा का जो कौन सा गांव है? दासपारा गांव। त्रिपुरा की सरकार ने राज्य में 100 बायो विलेज, कितने 100 बायो विलेज स्थापित करने की योजना पर कार्य कर रहा है। अभी कौन? त्रिपुरा की जो सरकार है अपने राज्य में 100 बायो विलेज स्थापित करने पर अभी काम कर रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था? रोलेट एक्ट किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था? रोलेट एक्ट, इसे और क्या कहा जाता है? काला कानून। क्या कहा जाता है? काला कानून। पहला ऑप्शन देख लीजिए, सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, ऑप्शन बी है मैकलेन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, ऑप्शन सी है हंटर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर या ऑप्शन डी बटलर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। तो सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर रोलेट एक्ट पारित किया गया था। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर? सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1919 में। हंटर कमेटी समिति क्यों बनाई गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसी का विरोध होने के बाद में उसी पर निर्णय लेने के लिए हंटर कमेटी समिति की स्थापना की गई थी। बटलर कमेटी ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। बटलर कमेटी समिति 1927 में इस समिति को बनाया गया था। और किस लिए बनाया गया था? भारतीय राज्य और ब्रिटिश के बीच में संबंधों में सुधार करने के लिए बटलर कमेटी की स्थापना की गई थी। रोलेट एक्ट किस समिति की सिफारिश पे था? तो सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर। इसे काला कानून भी कहा जाता है। सेडिशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1919 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरा उत्पादन में देश का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है गुजरात। बाजरा के उत्पादन में ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा प्रथम? राजस्थान राज्य जो है बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। और 2023 को वर्ष 2023 किसके रूप में मनाया जा रहा है? वर्ष 2023 किस रूप में मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में वर्ष 2023 को मनाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में। 2023 के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान बाजरा उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पे और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि या तो ये पहले भी पीसीएस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूरे पूछे जाने की संभावना है। यूपीसीएस के अलावा अन्य एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उनमें भी यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो जो भी बच्चे 2023 में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।